हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं सामान्य हिंदी 2024 की 302 डीजी 12th क्लास की जो एग्ज़ाम की जो पेपर शीट है वो आपको बताऊंगा, जो आप अभी एग्ज़ाम देकर आए हैं 22 फरवरी को उसकी। तो आप कैसे आप उससे अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा है। तो ये उपन्यास विधा है। ख भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक हैं तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये सही है इसका। और ग है वासुदेव शरण अग्रवाल, लेखक हैं भारत भारती। आलोचना साहित्य कालिदास की ललित योजना के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक जयशंकर प्रसाद जी। तो इससे आप अपने अंकों को साथ ही साथ देख सकते हैं कि आप कैसा करके आएँ। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरे का, क्या सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संकलन। तो ये वीणा है। प्रगतिवादी युग के कवि नागार्जुन। प्रयोगवादी कवि नहीं हैं मुक्तिबोध। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। महावृक्ष के नीचे काव्य कृति है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। और ये क्वेश्चन 3 है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्य दिख रहा होगा और ये इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रत्येक अंक, ये प्रत्येक 2 नंबर का है, 2-2 नंबर के करके ये 10 नंबर का है। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए। उसके बाद अगला है, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। तो ये वाला, इसके भी प्रत्येक के 2, इन दोनों में से इनमें से कोई एक करना है अथवा लिखा है यहाँ। तो एक आप कर गए होंगे, तो ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप मिला लीजिए। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो पद्य में से है। तो आप देख लीजिए, निरख सखी ये खंजन आए। और इसके 5 जो हैं ये भी प्रत्येक 2 नंबर के हैं, इस प्रकार से 10 नंबर के हैं ये। एक बार आप इसे भी देख लीजिए। और जो नैन, इसका होता पर्यायवाची होता है आँख और लोचन, और कमल का होता है पंखा सूरज आदि, 2 पर्यायवाची। एक बार देख लीजिए आप। इसके बाद जो अगला पद्यांश है वो है ये काराती संस्कृति विगत बीती। तो इसी प्रकार इसमें भी 5 क्वेश्चन है, इनमें से भी आपको कोई एक करना है अथवा लिखाया। तो आप एक करके आए होंगे, तो ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मिला लीजिए आप। उसके बाद 5वें क्वेश्चन में आपको किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देना है। तो आप इनमें से किसी एक का लिखे आए होंगे। और उसके बाद ख में आपको भी एक साहित्य परिचय देना है, ये गद्य का है, ये पद्य का है। तो इसके आपको 5 नंबर और 2 नंबर रचना के, 3 नंबर साहित्य परिचय के। ऐसे इसमें 3 नंबर साहित्य परिचय के, 2 नंबर रचना के। यहाँ लिखा है देखो, प्रमुख कृतियों। उसके बाद इसमें से ये दोनों कहानी में से एक कहानी पर सारांश लिखना है आपको। ये 5 नंबर का है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है इसकी। तो आप इसे लिख के आए होंगे। और 7वां क्वेश्चन है, स्वैतिक खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 अंक है, 80 शब्द है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपके जो राज्य का है वो आप देख लीजिए, हमारा राज्य का रश्मि रथी है। तो ये आप लिखे आए होंगे, और अगर आप चाहते हो तो मैं इसे भी स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो ये मुक्ति यज्ञ, इनमें से अथवा दे रखे हैं, तो एक करना कोई सा भी। इसके बाद खंड ख में क्वेश्चन 8 में ये संस्कृत का अनुवाद, ये यथोवोपकरणदत्ता जीवनन तथैव तय जीवनन स्तात। तो इसका भी मैं जो हिंदी में अनुवाद है वो आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। और ये संदर्भ, ये संस्कृत दुर्दशा के ये जो पाठ है अमृतज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है। और ये अतीत प्रथम काले चतुष्पदा सिंह राजानम कौरवन, ये भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, इसका अनुवाद और संदर्भ। और ये जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये इनमें से कोई एक करना है जो 7 नंबर का है, और इनमें से भी कोई एक करना है जो 7 नंबर का है। तो इनमें से आप देख लीजिए, इसे भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। और ये निंदु नित्य नीतिपूर्ण यदि व स्तुवंती। तो जो नीतिपूर्ण व्यक्ति होते हैं वो निंदा करें या स्तुति, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लक्ष्मी आए अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों के वाद हो। जो न्याय
न्यायोचित पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं वो अपने पथ से पग भर भी नहीं भटकते। तो इसे आप देख लीजिए। ये आपका जो है ये सुभाषित रत्नानी से लिया गया है और मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। अगला प्रश्न 9 है, लोकार्थिक मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए अपनी भाषा में वाक्य में प्रयोग करना है। तो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, इसका जो अर्थ है वो है सबका अपने मन में अनुरूप चलना, और समरथ को नहीं दोष गोसाई, तो समरथ में कोई दोष नहीं होता। लकीर का फ़कीर होना, पुरानी बातों पर चलना, लोहे के चने चबाना, कठिन परिश्रम करना। इसके बाद क्वेश्चन 10 है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसे आपको पढ़ना पहले, फिर ये 3 क्वेश्चन है, इनके उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, बाकी 2 नंबर के। तो ये पहले का ये यहाँ से कतिप ये जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया। तो कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए। ये पहला हो गया। और दूसरा, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था। तो ये देखिए आप यहाँ से, केवल स्वाधीनता प्राप्ति ही उनका लक्ष्य था, तो आपको ये ऐसे लिखना था, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य केवल स्वाधीनता प्राप्ति था। तो क्वेश्चन 3, दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया। तो इस धन से यहाँ शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए, इसके लिए लौटा दिया गया। ये आपको ऐसा लिखना था, दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया था उसे उन्होंने शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाने के लिए लौटा दिया गया। इसके बाद ये 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का सही चयन करके लिखना है। शुर और सूर, जो शुर माने होता है, सूर माने होता है वो होता है वीर, और सुर माने होता है देवता। तो इसका ये वैसा ही है। और दूसरा, भवन भवन, भवन माने घर और भवन माने संसार, तो इसका ये सही है। तीसरा, तो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। तो ये 4 शब्द हैं, इनके मैं स्क्रीन पर लगा दूँगा। तो गैर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो ये गलत वाक्य है, सही वाक्य हो जाएगा, आज मेरे बड़े भाई आ गए। तो दूसरा ये है, राधा ने पत्र पढ़ी, कोई पढ़ी होता है, इसका होता है राधा ने पत्र पढ़ा। तो तीसरा, मेरे को फल ले आओ, तो इसका हो जाएगा मेरे लिए फल ले आओ। तो इसी प्रकार ये है, उपरोक्त कथन सही है, तो यहाँ कथन हो जाएगा उपरोक्त कथन सही है। इसके बाद ये रस अनुप्रास दोहा, इसे स्क्रीन पर लगा दूंगा। 2 नंबर के हैं, 1 नंबर आपको परिभाषा के और 1 नंबर उदाहरण के। ये देखिए उदाहरण भी है सब में। तो इसके बाद आपको एक, अपनी गली मोहल्ले की नालियों को समुचित सफाई हेतु नगर निगम को स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। और इसके बाद इनमें से कोई एक कर सकते हैं। 6 नंबर का है, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र, और ये तो आप लिख के आए होंगे। तो एक ये, इसमें से एक कोई निबंध लिखना है, ये 9 नंबर का है, तो आप देख लीजिए। और यदि आप चाहते हो कि आपके यहाँ का भी जो ये सीट नंबर जो रहता ये बदलता रहता है, अगर मैं आपके राज्य का भी बताऊं तो मुझे PDF पहले कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज देना अपना जो ये प्रश्न पत्र है, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो एक बार आप मिला लीजिए अपने। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो आगे आपके प्रश्न होंगे उनके जो प्रश्न पत्र मैं आपको दिखा दूंगा कि आप कैसे पेपर करके आएंगे। धन्यवाद।